दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा था। हर कोई अपने घर को सजाने और तैयारियों में जुटा हुआ था। छोटे शहर में रहने वाले मिश्रा परिवार में भी चारों ओर दिवाली की रौनक थी। घर के सबसे छोटे सदस्य सोनू और उसकी बहन पिंकी त्योहार को लेकर बेहद उत्साहित थे। उनके माता-पिता ने इस बार फैसला किया था कि दिवाली पर बच्चों के साथ मिलकर हर काम किया जाएगा ताकि त्योहार का असली मजा और खुशियां घर में आ सके। दिवाली की तैयारियों की शुरुआत घर की सफाई से हुई। पापा ने बच्चों को बताया कि दिवाली की सबसे पहली परंपरा है कि घर को साफ सुथरा और चमकदार बनाया जाए ताकि मां लक्ष्मी हमारे घर में आए और बरकत करे। सोनू और पिंकी ने झाड़ू पोंछा करने में भी हाथ बटाया। मां ने उन्हें बड़े प्यार से बताया कि घर को सजाने से उसमें पॉजिटिव एनर्जी आती है और हम सभी को खुशी महसूस होती है। सफाई के बाद बच्चों ने पापा के साथ बैठकर घर सजाने के लिए एक प्लान बनाया। बच्चों ने मां से कहा कि वे इस बार रंगोली बनाएंगे और हर कमरे में रंग बिरंगी लाइट्स लगाएंगे। दिवाली के एक दिन पहले मां ने बच्चों को रंगोली के रंग लाकर दिए। सोनू और पिंकी पहले से ही रंगोली की डिजाइन सोचकर बैठे थे। पापा ने बताया कि रंगोली बनाने से घर की शोभा बढ़ती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पिंकी ने रंगोली का एक सुंदर फूलों वाला डिजाइन चुना, जबकि सोनू ने दीपों की आकृति बनाने का सोचा। मां ने दोनों बच्चों को समझाया कि कैसे रंगोली बनाने में ध्यान रखना चाहिए कि रंग इधर उधर न फैलें। उन्होंने एक चुटकी रंग अपने हाथ में लिया और छोटे छोटे दाने की तरह धीरे धीरे जमीन पर डालना शुरू किया। बच्चों ने यह तरीका देखकर बड़े ध्यान से रंगोली बनानी शुरू की। सोनू ने पत्तियों का डिजाइन बनाया और पिंकी ने रंगीन फूलों को खूबसूरत ढंग से सजाया। जब रंगोली बनकर तैयार हुई तो सबने देखा कि वह कितनी सुंदर लग रही थी। बच्चों का उत्साह देखकर पापा ने उनकी खूब तारीफ की और कहा, यह रंगोली पूरे मोहल्ले की सबसे सुंदर रंगोली है। बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रंगोली के बाद घर में दियों की बारी आई। पापा ने मिट्टी के दिए लाए और उन्हें घर के आंगन में सजाया। उन्होंने बताया कि दिवाली पर दिए जलाने का विशेष महत्व है। दियों से अंधेरे का नाश होता है और रोशनी का संदेश फैलता है। पिंकी और सोनू ने दियों में तेल डाला और रुई के छोटे छोटे बाती बनाए। पापा ने बच्चों को समझाया कि जब दियों की रोशनी होती है तो वातावरण में एक खास सी ऊर्जा का संचार होता है। दिए जलाने के बाद चारों तरफ की रोशनी ने घर को और भी खूबसूरत बना दिया। बच्चों ने हर कमरे के सामने और बालकनी में दिए रखे ताकि पूरा घर रोशनी से जगमगाता रहे। दिवाली पर लाइट्स की सजावट का भी खास महत्व होता है। सोनू और पिंकी ने बालकनी में रंग बिरंगी लाइट्स लगाने का काम खुद किया। पापा ने बच्चों को एक छोटी सी सीढ़ी दी ताकि वे आसानी से लाइट्स लगा सके। पिंकी ने बॉल लाइट्स को गेट पर सजाया, जबकि सोनू ने झिलमिलाती सीरीज लाइट्स को बरामदे में लगाया। जैसे ही सारी लाइट्स ऑन हुई, घर पूरी तरह से जगमगा उठा। बच्चों की मेहनत से सजा हुआ घर देखते ही बनता था। सोनू ने गर्व से कहा, हमने घर को पूरी तरह से तैयार कर लिया है मां। मां ने उन्हें गले से लगाया और उनकी मेहनत की सराहना की। रात में बच्चों के लिए विशेष खेल का आयोजन हुआ। मां ने फूल पत्ती खेल का आयोजन किया, जिसमें बच्चों को फूलों और पत्तियों को रंगों के अनुसार चुनना था। सोनू और पिंकी इस खेल में इतने उत्साहित थे कि वे एक दूसरे से जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। इसके बाद पापा ने दिवाली की कहानी सुनाई कि कैसे भगवान राम अयोध्या लौटे थे और कैसे दीपों से पूरे नगर को सजाया गया था। यह सुनकर बच्चों को पता चला कि दिवाली के त्योहार का यह एक ऐतिहासिक महत्व भी है। मां ने बच्चों के साथ अंताक्षरी का खेल भी खेला, जिसमें दोनों ने अपने पसंदीदा दिवाली गीत गाए। बच्चों ने दिवाली आई जैसे गीत गाए, जिससे घर का माहौल और भी खुशी से भर गया। पापा ने बच्चों को समझाया कि पटाखों से बहुत धुआं और प्रदूषण होता है, इसलिए इस बार उन्होंने तय किया था कि बिना पटाखों के ही दिवाली मनाई जाएगी। बच्चों ने खुशी खुशी इसे माना और फिर पापा के साथ मिलकर कागज के अनोखे दिए बनाए। पापा ने बच्चों को एक विशेष तरह के कागज के दिए बनाना सिखाया, जिसमें उन्होंने दिए के चारों ओर कागज की सजावट की।
सोनू ने अपनी कल्पना का उपयोग करके दिए पर तरह तरह की आकृतियां बनाई। पिंकी ने सुंदर सी चमकदार चमकी के साथ दिए को सजाया। जब दिए तैयार हुए तो उन्हें देखकर सबको लगा कि यह अनोखे दिए ही सबसे खास है। दिवाली के दिन सुबह सुबह मां ने बच्चों के साथ मिलकर लड्डू और बर्फी बनाने का काम शुरू किया। बच्चों को पहले मिठाई बनाना थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन मां के साथ उन्होंने इसे धीरे धीरे सीखा। मां ने उन्हें बताया कि दिवाली पर मिठाइयां बांटने का महत्व है, क्योंकि इससे खुशियां और मिठास फैलती है। पिंकी ने छोटे छोटे लड्डू बनाए और सोनू ने बर्फी को अच्छे से काटा। दोनों भाई बहन ने खूब मस्ती की और अपनी मेहनत से तैयार मिठाइयों का स्वाद लिया। रात को पूरे परिवार ने लक्ष्मी पूजा की। बच्चों ने पूरी श्रद्धा और उत्साह से पूजा की। फिर सबने मिलकर मिठाइयां खाईं और साथ बैठकर हंसी मजाक किया। शर्मा जी ने बच्चों के लिए 3 खेल चुने: डांडिया डांस, लाइट हंट और पास द दीपक। 1. डांडिया डांस। मिश्रा जी ने सोचा कि बच्चों को डांडिया खिलाने का विचार मजेदार रहेगा। उन्होंने बच्चों को डांडिया सिखाई और घर के आंगन में डांडिया का एक छोटा सा सेटअप किया। बच्चों ने अपनी मां और पापा के साथ जमकर डांडिया खेला। 2. लाइट हंट। अगला खेल था लाइट हंट। निधि ने पूरे घर में छोटी छोटी लाइट्स छिपा दी, जिन्हें बच्चों को ढूंढना था। यह खेल एक रोमांचक ट्रेजर हंट की तरह था, जहां बच्चे पूरे उत्साह के साथ एक लाइट से दूसरी लाइट तक दौड़ते हुए उन्हें ढूंढते रहे। 3. पास द दीपक। इसके खेल में सभी लोग एक घेरे में बैठे और दीपक को एक दूसरे के पास पास करने लगे। जब संगीत बंद होता, जिस बच्चे के पास दीपक होता उसे एक मिठाई का टुकड़ा दिया जाता। इस दिवाली पर बच्चों ने यह सीखा कि त्योहार सिर्फ रोशनी और सजावट का नहीं होता, बल्कि इसमें अपने परिवार के साथ समय बिताने, एक दूसरे का साथ देने और खुशियां बांटने का आनंद होता है। बच्चों के संग मनाई गई यह दिवाली मिश्रा परिवार के लिए यादगार बन गई। हर बार की तरह पटाखों की आवाज नहीं, बल्कि बच्चों की हंसी और घर की रौनक ने दिवाली को खास बना दिया।